नेपाल में भयानक हिंसा के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पद से इस्तीफा देने के बाद अब एक अंतरिम सरकार अस्तित्व में आई है। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रही सुशीला कार्की अंतरिम पीएम के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। सुशीला कार्की से जुड़ी कई तथ्य अब सामने आए हैं। चर्चित न्यायाधीश और नामचीन लेखक होने के नाते सुशीला कार्की को जेनजी का समर्थन तो मिला ही, लेकिन सुशीला कार्की का भारत से भी एक रिश्ता रहा है। उन्होंने भारत के बनारस स्थित बीएचयू में पढ़ाई की है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको सुशीला कार्की के पति के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं। दरअसल ये सिर्फ किस्सा नहीं, ये नेपाल के इतिहास का जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम अध्याय है। तो आइए सुनाते हैं आपको किस्सा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि 5000 से ज्यादा लोगों की बैठक में ज्यादातर सदस्यों ने सुशीला कार्की के नाम पर ही सहमति दर्ज कराई। बतौर जज अपने कार्यकाल में सुशीला कार्की ने न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। यही वजह रही कि जेनजी की पहली पसंद सुशीला कार्की बनी। 73 साल की उम्र में नेपाल की सियासत का वो प्रमुख चेहरा बन गई हैं। सुशीला कार्की ने नेपाल कांग्रेस के मशहूर नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी के साथ 7 फेरे लिए थे। दोनों की मुलाकात भारत में पढ़ाई करते वक्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ही हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी रचा ली। अब आपको बता दें कि सुशीला कार्की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रहीं और नेपाल के अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े फैसले सुनाए। लोग उनको उनके इन्हीं साहसिक निर्णयों के लिए सशक्त लीडर के रूप में देखते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनके पति का नाम 1973 में हुई एक प्लेन हाईजैकिंग से जुड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस प्लेन हाईजैकिंग को नेपाल के विमान विद्रोह के तौर पे याद किया जाता है। सुनिए वो पूरा किस्सा। दरअसल ये बात 10 जून 1973 की है, जब नेपाल एयरलाइंस का एक विमान विराटनगर से काठमांडू के लिए रवाना हुआ था। लेकिन प्लेन को उसकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही अगवा कर लिया गया, हाईजैक कर लिया गया। आपको बता दें कि ये विमान 19 सीटर ट्विन ऑप्टर था और इसमें 19 यात्री और 3 क्रू मेंबर्स सवार थे। बताया जाता है कि तब की मशहूर अभिनेत्री माला सिन्हा भी इसी फ्लाइट में सवार थी। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि विमान को हाईजैक करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मौजूदा अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी थे। आखिर सुशीला के पति ने ऐसा क्यों किया? तो आपको बता दें कि हाईजैकिंग का मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ पैसा था। इस हवाई जहाज में कुल 19 लोग सवार थे, जिसमें हिंदी सिनेमा की मशहूर माला सिन्हा भी थीं। हाईजैकिंग की खबर से भारत में सनसनी फैल गई। सुशीला कार्की के पति सुवेदी का नाम 1970 में नेपाल कांग्रेस के युवा क्रांतिकारियों में शामिल था। उस दौरान वीरेंद्र शाह नेपाल के राजा हुआ करते थे। क्रांतिकारियों को सशस्त्र विद्रोह के लिए 30 लाख रुपए जुटाने थे। लिहाजा सुवेदी ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को ही हाईजैक कर लिया था। 2018 में सुवेदी ने इस हाईजैक पर एक किताब भी लिखी, जिसका शीर्षक था विमान विद्रोह। इस प्लेन में यात्रियों के साथ विराटनगर के अलग अलग बैंकों के 30 लाख रुपए भी ले जाए जा रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस अपहरण की प्लानिंग और प्लॉटिंग नेपाल कांग्रेस नेता और नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला के चाचा हैं, उन्होंने की थी। इस हाईजैक के द्वारा गिरिजा प्रसाद नेपाल में चल रही राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन और संघर्ष के लिए पैसा जमा करना चाहते थे। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विमान अपहरण की ये घटना पहली घटना थी जो कि पैसों के लिए की गई थी। हाईजैकर्स ने विमान को बिहार के फारबिसगंज के एक घास के मैदान पर उतार दिया था और पैसा लूटकर वहां से रफू चक्कर हो गए थे। इस पैसे को कार से दार्जिलिंग लाया गया और छिपा दिया गया था। इस घटना के कुछ दिन बाद सुवेदी और उनके बाकी साथियों यानी कि अपहरणकर्ताओं को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन 1975 में भारत में लगी इमरजेंसी के दौरान जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। अब जब नेपाल की बागडोर सुशीला कार्की ने संभाली है, तो उनके पति से जुड़ा हुआ ये किस्सा भी इंटरनेट पर खूब पढ़ा जा रहा है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।